कल्पना कीजिए आपको रेगिस्तान के बीच जमीन में दबा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा मिल जाए, लेकिन उस सोने को पाने के लिए आपको उसी रेगिस्तान में अकेले छोड़ दिया जाए, जहां ना पानी है, ना खाना है और ना ही कोई उम्मीद। और सबसे खतरनाक बात, जिस आदमी पर आपने भरोसा किया शायद वही आपको मरने के लिए छोड़कर जा चुका है। कहानी की शुरुआत ऐसी दुनिया से होती है जिसका एक बड़ा हिस्सा वीरान हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। जहां एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा होता, वह एक छोटे से पड़ाव पर उतरता और एक दूसरे आदमी से मिलता है। दूसरा आदमी उसे अपनी गाड़ी में एक दूर की जगह ले जाने वाला होता है। दोनों रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। शुरुआत में सफर सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। दोनों अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। इसी दौरान मुख्य आदमी पहली बार इस इलाके की असली बेरहमी को देखता है। वह देखता है कि एक जंगली कुत्ता दूसरे जानवर पर हमला करके उसे खा रहा होता है। यह दृश्य उसके लिए एक चेतावनी जैसा होता है। इस जगह पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। दोनों किसी तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी फिर खराब हो जाती है। इस बार समस्या इतनी बड़ी होती है कि वो आगे नहीं जा सकते। तभी अचानक मुख्य आदमी की नजर पर जमीन पर पड़ी उस रेत के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वह पास जाकर रेत हटाता है और जो नीचे सामने आते उसे देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, इतना बड़ा कि अगर इसे जमीन से बाहर निकाल लिया जाए तो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन समस्या यह है कि सोना जमीन में गहराई तक फंसा हुआ है। उसे निकालने के लिए भारी मशीन की जरूरत है। दोनों कुछ देर विचार करते हैं और फैसला करते हैं कि उसमें से एक आदमी को यहीं रहकर सोने की निगरानी करनी होगी, जबकि दूसरा आदमी जरूरी मशीन यानी एक्सकावेटर लेने जाएगा। मुख्य आदमी को लगता है कि यह यहीं रुककर सोने की रखवाली कर सकता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। दूसरा आदमी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब रेगिस्तान के बीच मुख्य आदमी बिल्कुल अकेला होता है। उसके सामने करोड़ों की दौलत होती है, लेकिन उसके पास पानी और खाने का सामान बहुत सीमित होता है। पहले कुछ समय तक वह उत्साहित रहता है। उसे विश्वास होता है कि उसका साथी जल्द वापस आएगा और दोनों मिलकर सोना निकाल लेंगे। लेकिन समय बीतने लगा, साथी वापस नहीं आता है। गर्मी बढ़ती है, पानी कम हो जाता है। मुख्य आदमी अपने लिए एक अस्थायी जगह बनाता और सोने के पास ही रहने लगता है। रात में जंगली कुत्तों का झुंड आसपास घूमता है और उसके खाने और कमजोर होने की हालत पर नजर रखते हैं। वह आग लगाकर उसे दूर करने की कोशिश करता है। हर रात उसे डर रहता है कि कहीं ये जानवर उसके पास ना जाएं। दिन में सूरज उसे झुलसा रहा है और रात में रेगिस्तान की ठंड परेशान कर रही है। इसी बीच उसे एक महिला दिखाई देती है। वह रेगिस्तान में अकेली घूम रही होती है। महिला उसे पानी और मदद का संकेत देती है और बताती है कि पास में पानी मिलने की जगह है। लेकिन मुख्य आदमी उस पर भरोसा नहीं करता। उसे डर लगता है कि शायद महिला को सोने के बारे में पता चल गया है। वह सोचता है कि अगर उसने महिला को सोने के बारे में बता दिया तो वह इसे लेकर चली जाएगी। दोनों के बीच तनाव बढ़ता है। स्थिति खराब होती है और मुख्य आदमी महिला पर हमला कर देता और उसकी मौत हो जाती है। अब वह डर जाता है और उसके साथ क्या होगा। वह महिला के शरीर को जमीन में छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगली कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और शरीर को बाहर निकालने लगते हैं। मुख्य आदमी उन्हें रोकता हुआ लकड़ियां इकट्ठा करता और महिला के शरीर को जला देता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस जमीन में जी रहा है वहाँ इंसान की मौत भी किसी जानवर के लिए भोजन बन सकता है। अगले दिन उसका सैटेलाइट फोन बजता है। दूसरे आदमी का फोन आता है। वह बताता है कि वह एक्सकावेटर लेकर वापस आ रहा और कुछ दिनों में वह पहुंच जाएगा। मुख्य आदमी को थोड़ी उम्मीद मिलती है, लेकिन उसके पास अब भी पानी बहुत कम होता है। इसी दौरान उसे दूर से एक वाहन दिखाई देता है। एक पल के लिए वह सोचता है कि शायद उसे इस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन फिर उसकी नजर सोने पर पड़ जाती है। वह सोना छोड़ नहीं पाता। लालच उसे वहीं रोक लेता है। कुछ समय बाद रेगिस्तान में एक भयंकर सैंड स्टॉर्म आता है। तेज हवाएं चलने लगती है। चारों तरफ रेगिस्तान उड़ रहा होता है। मुख्य आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उड़कर आया एक पेड़ का हिस्सा उसके पेट में घुस जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। उसके पेट में गंभीर चोट आती। पानी लगभग खत्म हो चुका होता और तूफान के आसपास का पूरा इलाका बदल दिया है। जब तूफान शांत होता तो उसे समझ नहीं आता कि सोना आखिर कहाँ है। वह घायल हालात में गिरते हुए उसे खोजने लगता है। काफी कोशिश के बाद उसे सोना दिखाई देता। वह उसे देखकर राहत महसूस करता है। इतनी भयानक हालात में भी उसकी सबसे बड़ी चिंता ही होती है कि सोना उसके हाथ से निकल ना जाए। वह अपनी चोट का इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगता है। पानी की कमी और चोट के कारण उसका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता। उसे फिर वही महिला दिखाई देती है जिसे वह पहली बार मार चुका था। वह सोचता है कि शायद वह महिला जिंदा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता कि सामने वाली महिला दूसरी है। वह पहली महिला की बहन है। दोनों महिलाएं जुड़वा जैसी दिखाई देती हैं। वह उससे पूछती कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है। मुख्य आदमी सच छिपा लेता है। वह कुछ भी नहीं बताता। महिला फिर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसे पानी और बस्ती की तरफ चलने के लिए कहती है, लेकिन मुख्य आदमी अभी भी सोने को छोड़ना नहीं चाहता। वह महिला पर भरोसा नहीं करता। उसका दिमाग अब बुरी तरह भ्रमित हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कौन सच है और कौन उसकी कल्पना है। वह कमजोरी के कारण बेहोशी की हालत में चला जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो आसपास छोटी छोटी आग जल रही होती है।
जंगली कुत्ते उसे धीरे धीरे चारों तरफ जमा होते हैं। आग उन्हें कुछ समय तक दूर रखती है, लेकिन जैसे जैसे आग कमजोर पड़ती है कुत्ते उसके और करीब आने लगते हैं। मुख्य आदमी अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले भी बहुत कमजोर हो चुका है। वह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी होती है। जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं और वह वहीं पर उसको मार देते हैं।